अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? जैसे कल हम लोगों ने सार तत्व की चर्चा की थी 5वें अध्याय की, तो बात यह है कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसे होता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि अब क्या रखा है इस संसार में, कौन किसका है, सब छोड़ो छाड़ो। तो सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाएं, सब छोड़ छाड़ के अकर्ता बन के बैठ जाएं, कुछ काम ना करें, ऐसा करें या भक्तिपूर्वक कर्म करें। तो अब अर्जुन का प्रश्न ये है कि दोनों में से मैं क्या करूं? तो यहाँ भगवान कहते हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। क्या दूसरे अध्याय में बताया गया, क्या तीसरे अध्याय में बताया गया, पढ़ लेते हैं। दूसरे अध्याय में आत्मा था उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है और उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन हुआ है। तीसरे अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। ये भी हम लोगों ने कल चर्चा की थी, युद्ध करना है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कर्मों कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? तो दो चीजें हैं, एक तो कर्म का परित्याग करना और दूसरे कह रहे हैं भक्ति से युक्त होकर कर्म करना। तो कर्म का परित्याग कैसे हुआ? तो अब ये यहाँ इस अध्याय में समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से भक्ति योग कर्म भी कर्म का परित्याग ही, अर्थात भक्ति के से युक्त होकर के कर्म करने से हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। ये यहाँ समझाया जाएगा। तो अर्जुन को ये समझ में आया नहीं है। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर के कर्म करे। ये अर्जुन का प्रश्न है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, यश्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। व्यक्ति के लिए जो कल्याणकारी मार्ग है मुक्ति, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं, तयो कर्म संन्यासात्, सकाम कर्मों के त्याग से कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म विशिष्यते श्रेष्ठ है, अर्थात कर्मों के परित्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है। कोई कहेगा यहाँ पे भक्ति युक्त कर्म क्यों प्रभुपाद जी ने लिख दिया है? भक्ति युक्त कर्म नहीं लिखना चाहिए। हाँ, क्योंकि यही सार तत्व है, कर्मों का परित्याग और दूसरा निष्ठा युक्त कर्म अर्थात भक्ति से युक्त होकर के कर्म करना, वही उसकी वास्तविक परिभाषा है। तो यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि कर्म के परित्याग की वजह निष्ठापूर्वक कर्म करना, भक्ति योग में युक्त होकर के भक्ति से युक्त होकर के कर्म करना बहुत श्रेष्ठ है। अब क्या कर्मों का परित्याग है और क्या भक्ति युक्त कर्म है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से सकाम कर्म जो होता है, इंद्रिय तृप्ति हेतु हम कोई कर्म करते हैं, उससे व्यक्ति को भवबंधन होता है और इसमें सामान्य रूप से व्यक्ति कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु कर्म करता है और ये बंधन जो है व्यक्ति को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर के देता है। यहाँ कहते हैं नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रीता या प्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आशदेहा। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं
वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। अब आज जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है ये हमारे पिछले जीवन के कर्मों का फल है। शरीर नाशवान है, ढेर सारे कष्ट देता है। वर्तमान शरीर से जो कर्म करेंगे अगले शरीर उससे एक प्राप्त होगा, और इस प्रकार से व्यक्ति कर्म फल, नया शरीर, नया कर्म, नया फल, नया शरीर, तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है। और इस सब के बीच में कोई व्यक्ति ये जिज्ञासा नहीं करता है, ये प्रश्न नहीं होता है कि अब करना क्या है वास्तविक रूप से, कैसे अपने स्वरूप के विषय में जाना जाए, कैसे इस कर्म बंधन से बाहर निकला जाए। तो इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसे फंसे उसके देह में जो है परिवर्तन होता रहता है, एक देह से दूसरे देह में व्यक्ति जाता रहता है। हाँ, ये बात और है, यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दे, भगवान के प्रति जो कहते हैं प्रेम की प्राप्ति के प्रयास में लग जाए, तो उस व्यक्ति को इस भव संसार से छूटने का अवसर प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित कर्म सन्यासी सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना से रहित सन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। तो सन्यास की वास्तविक परिभाषा यहाँ दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ऐसे व्यक्ति जो इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस संसार की वस्तुओं को भौतिक समझकर त्याग देते हैं। कहते हैं उनका सन्यास अपूर्ण कहलाता है। वैराग्यम फल्गु कथ्यते, झूठा है उनका सन्यास। क्यों? क्योंकि एक दृष्टि का उनके अंदर अभाव है, वो अभाव है हरि संबंधी वस्तुनः। वो ये विचार करना भूल जाते हैं कि इस संसार की हर वस्तु भगवान से संबंधित है, कोई वस्तु भगवान से स्वतंत्र नहीं है। 3 प्रकार के लोग हैं। एक उदाहरण बार बार आता है, ये आपको स्पष्ट होगा इस उदाहरण से कि कर्म संन्यास योग या कृष्ण भावना भावित कर्म है क्या। आप सड़क में जा रहे हैं और सड़क में जाते हुए आप देखते हैं कि एक 2000 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। एक 2000 रुपये का जो नोट पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति देखता है कि 2000 का नोट है, वो उठा करके आजू बाजू देखता कोई है तो नहीं, और उठा करके उस नोट को अपने पास रख लेता है। जाकर के उससे उसको जो खरीदना होता है, अपने लिए कपड़े खरीद सकता है, अपने खाने के लिए खर्चा कर सकता है, मोबाइल का रिचार्ज कर सकता है, अपने लिए करता है वो। दूसरा व्यक्ति वहां से निकलता है, वो देखता है कि अरे 2000 का नोट पड़ा हुआ है, आजू बाजू देखता है कोई नहीं है, फिर सोचता है ये हमारा नोट नहीं है, इसको यहीं पड़ा रहने दो, वहीं पड़ा पड़ा रह के छोड़ के चला जाता है। तीसरा व्यक्ति वहां पे पहुंचता है, उस नोट को देखता है, उस नोट को उठा के रख लेता है। जब ये व्यक्ति उस नोट को उठा के रख लेता है, और यदि कोई चौथा व्यक्ति इन सब तीनों प्रकार के लोगों को देख रहा हो, तो ये देखता अरे ये भी चोर है, इसने नोट को उठा के रख लिया। लेकिन जब ये तीसरा व्यक्ति उस नोट को उठाता है, नोट को उठा के रखने के बाद वो इस बात का पता करने का प्रयास करता है कि ये नोट है किसका, इस नोट का स्वामी कौन है, और इसको पता करने के पश्चात जो व्यक्ति उसका स्वामी है उस तक वो उस नोट को पहुंचा देता है। इन तीनों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, पहला जो व्यक्ति है वो भोगी या सकाम कर्मी को व्यक्त करता है, जो उस नोट का प्रयोग, या यूं कहें कि उन समस्त भगवान के द्वारा दी गई सुविधाओं का प्रयोग अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, अपने सुख उपभोग के लिए करना चाहता है। दूसरा जो व्यक्ति है जिसने वो नोट नहीं उठाया, वो व्यक्त करता है त्यागी व्यक्ति का उदाहरण। यहाँ कहा गया है कि वैराग्य दिखाता है, फल्गु वैराग्य कहा गया है उसको, परित्यागो मुमुक्षुभिः परित्यागो। और तीसरा जो व्यक्ति है वो व्यक्त करता है हरि संबंधी वस्तुना। वो विचार कर रहा है कि ये नोट किसी ना किसी का तो है, क्यों ना उस व्यक्ति को प्रदान किया जाए। तो इसी प्रकार से जो तीसरा है वो व्यक्त करता है कृष्ण भावना भावित कर्म को, जो इस 5वें अध्याय का विषय है कि
देखने से लग रहा है कि उस व्यक्ति ने भी नोट उठा लिया, और देखने से लग रहा है कि वो जो व्यक्ति पहला वाला व्यक्ति जिसने अपने लिए वो नोट खर्चा किया, वो दोनों देखने में लग रहा है कि इन्हें नोट को उठा लिया, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक व्यक्ति ने उसी वस्तु का प्रयोग अपने लिए किया और एक व्यक्ति ने उसी नोट के स्वामी को खोज करके उस नोट को वापस सौंप दिया। तो यहाँ हरि संबंधी वस्तुना का अर्थ ये है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनका वैराग्य अलग श्रेणी का होता है। वो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसके स्वामी नहीं हैं, ये हमारी संपत्ति नहीं है। हरि संबंधी वस्तुना है, इस सारी वस्तु के स्वामी हैं भगवान, इसलिए वही स्वामी हैं, उनकी सेवा में ही हर वस्तु का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए सुंदर फल देखता है तो उसका उन्हें विचार आता, चलो ले चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। सुंदर घर देखता है तो उसके मन में ये इच्छा नहीं है कि मैं इस घर में जाके रहूं, उसके मन में ये इच्छा निश्चित रूप से हो सकती है कि भगवान के लिए एक विशाल मंदिर जहाँ पूरा वाइट मार्बल जिसमें लगा हुआ हो, सुंदर भगवान का विग्रह हो, खूब सुंदर भगवान की सेवा हो रही हो। जब कहीं भोजन देखता है तो विचार करता है कि बहुत सुंदर कुछ प्रयास किया जाता कि हजारों लाखों लोगों को भगवान का प्रसाद पहुंचाया जाए, भगवान को अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाए, भक्तों को अलग अलग तरीके से प्रसाद खिलाया जाए। तो यहाँ कहते हैं वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है, और प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है तो इसका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। तो इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो आप खुद विचार कीजिए, दूसरा व्यक्ति जिसने नोट को उठाने से मना कर दिया और तीसरा व्यक्ति जिसने नोट को उठा करके उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसका वो नोट है, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इन दोनों में तो यही बात जो भगवान ने इस दूसरे श्लोक में कही है कि इन दोनों में कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई।